जब भी हम कोई पौधा लगाते हैं तो हमारी ये अपेक्षा होती है कि वो पौधा बढ़ करके और बड़ा बने और एक समय ऐसा आए कि वो एक पेड़ बन जाए और उस पेड़ में से फल आ सके। इसीलिए तो हम पौधों को लगाते हैं ताकि वो बढ़े, विकास हो, उन्नति हो। अगर एक बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है, बेबी, तो क्या होता है? शुरू शुरू में बच्चा है, दूध उसको मिलता है और वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, धीरे धीरे वो चलने लगता है और फिर दौड़ने लगता है, तो खुशी होती है। लेकिन अगर वही बच्चा 7 साल की, 10 साल की उम्र में भी ना बढ़े और चल फिर ना सके और उसके सोच विचार बिल्कुल ठीक ना हो, तो जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप, वो परेशान हो जाते हैं कि बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये बढ़ नहीं रहा है, इसकी आदतें, इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही क्योंकि ये बढ़ नहीं रहा है शारीरिक रूप से। और वो डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ करिए, मेरा बच्चा नहीं बढ़ रहा है। तो जिस प्रकार से हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि जो भी चीज़ हम लगाते हैं, पेड़ पौधे या बच्चे हमारे यहाँ होते हैं, हमारी अपेक्षा होती है कि वो बढ़े और कोशिश करते हैं, उसको अच्छा खाना देते हैं, अच्छा रख रखाव करते हैं ताकि वो बढ़ सके। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम शारीरिक जीवन में ये अपेक्षा करते हैं कि ये बढ़े, आत्मिक जीवन में भी परमेश्वर चाहता है कि हम बढ़ें, ग्रोथ हो हमारा और हम उन्नति करें, विकास, हमारा विकास हो सके। तो इसी को लेकर के आज मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना मांगता हूँ और आशा है कि ये आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए एक चुनौती का कारण ठहरेगा और बढ़ोतरी का भी कारण ठहरेगा। अपने आत्मिक विकास में हम बढ़ते चले जाएंगे, ऐसी मेरी आशा है और ऐसी मेरी प्रार्थना भी है हम सबों के लिए। अब जैसे कि एक व्यक्ति जो प्रभु के पास आता है, उसका नया जन्म होता है, मतलब वो बेबी है, नया जन्म होता है। और जब वो बेबी है तो हम एक अपेक्षा करते हैं कि वो बेबी बढ़ता जाए अपने मसीह जीवन में और परिपक्व होता जाए, और एक समय ऐसा भी आए जबकि उसमें पवित्र आत्मा के फल लग सकें ताकि वो खुद आशीषित हो, समाज आशीषित हो, चर्च आशीषित हो और उससे प्रभु की महिमा मिले। तो आइए कुछ बातों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने दैनिक मसीही जीवन में आत्मिक विकास कर सकते हैं और या करना चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे पढ़ूं, मैं एक वचन पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन से, बाइबल से पाया जाता है। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। कहने का मतलब वचन ये कहता है कि हम बढ़ते जाएं, हम रुके नहीं। आपको अच्छी तरह से पता है, कोई भी लिविंग चीज़ है जिसमें जान है वो बढ़ता है। अगर वो बढ़ेगा नहीं तो सड़ेगा और सड़ करके ख़त्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर एक पेड़ नहीं बढ़ रहा है उसमें शायद कोई कीड़ा लग गया होगा या उसमें कोई बीमारी लग गई होगी, वो सड़ जाता है, सूख जाता है, हम उसे उखाड़ करके फेंक देते। ठीक उसी प्रकार से हमारे मसीह जीवन में स्थिरता नहीं आनी चाहिए। स्थिरता का मतलब हम एक जगह पर बस खड़े ना रहें, लेकिन आगे प्रभु में बढ़ते जाएं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं 7 बातों को आपके सामने रखूंगा जो हमारे बढ़ोतरी के लिए, हमारे आत्मिक विकास के लिए बहुत बहुत अत्यंत ज़रूरी है। सो आइए पहला हम देखते हैं कि क्या रूल है। पहला जो हमें पॉइंट है जो मेरा, वो ये है कि पौष्टिक खाना। अब किसी भी बच्चे को अगर हम पौष्टिक खाना नहीं देंगे तो वो ठीक से नहीं बढ़ पाएगा, नहीं पनप पाएगा और जल्दी बीमार भी हो जाएगा।
आप फास्ट फूड या समोसे कचौरी दे दिए तो उससे उससे बढ़ोतरी नहीं हो, पौष्टिक खाना नहीं है। चलो कभी कदार हम खा लेते हैं उसको, लेकिन टेस्ट के लिए, लेकिन वो पौष्टिक खाना नहीं है। पौष्टिक खाना रोटी दाल सब्जी और इन इन चीज़ों को लेना, तो अच्छा खाना हमें चाहिए। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से भी हमें आत्मिक खाना है ताकि हम बढ़ सकें। और वो हम कैसे प्राप्त करेंगे? परमेश्वर का वचन, वो खाना है, वो प्योर मिल्क ऑफ द वर्ड, वो बिल्कुल शुद्ध प्रभु परमेश्वर का वचन है जो खाना है आपके लिए और मेरे लिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 2 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 2 पद लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाओ। देखिए, अगर आपको और मुझको बढ़ना है तो खाना बहुत जरूरी है, और सिर्फ खाना नहीं, पौष्टिक खाना, अच्छा खाना। तो ये पौष्टिक खाना जो परमेश्वर का वचन है, इसको हम पढ़ें, न सिर्फ पढ़ें लेकिन उस पर मनन भी करें। जी हाँ, मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित, परमेश्वर के वचन से संबंधित भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद। सुनिए क्या लिखा हुआ है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था मतलब वचन से प्रसन्न रहता, उसकी व्यवस्था पर, वचन पर ध्यान, रात दिन ध्यान करता रहता है। और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता है। तो मतलब जब ये वचन रूपी पानी, वचन रूपी दूध हमारे मस्तिष्क में, हमारे विवेक में, हमारे पूरे व्यक्तित्व में आता है, तो हम पेड़ का रूप धारण करते हैं और अच्छे अच्छे फल लाते हैं। मनन करना है, वो मनन के साथ साथ उसको ओबे भी करना है, तभी हम कह सकेंगे कि मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ। हाँ, तभी तो हम कह सकते हैं। सिर्फ बाइबल पढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर का वचन खा रहे हैं। बाइबल पढ़ना तो पहली बात है, उसके बाद मनन करना और उसके अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, तब ये पक्का प्योर खाना हम खाएंगे। ठीक है, तो पहली बात यह है, परमेश्वर का वचन खाना, परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में रखना। दूसरी बात, जब हम अच्छे हेल्थ की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, तो भाई फ्रेश एयर चाहिए है। आजकल तो बहुत प्रदूषित हवा है चारों तरफ, और हमें बहुत होशियार रहना है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत लोग क्या करते हैं, सवेरे सवेरे उठ करके कहीं इधर उधर निकलते हैं घूमने के लिए, पैदल चलने के लिए, एक्सरसाइज करते हैं, हवा लेते हैं, गार्डन में, बगीचे में, इधर उधर। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, फ्रेश एयर रहती है सवेरे सवेरे हैं, और दोपहर होते होते प्रदूषित हो जाती है। तो आपको और मुझको फ्रेश एयर की, ताज़ी हवा की बहुत ज़रूरत है। अगर ताज़ी हवा हम नहीं लेंगे तो हमें ऑक्सीजन की कमी होगी और फिर हम बीमार हो सकते हैं और फिर हम बढ़ नहीं पाएंगे। तो ताज़ी हवा आत्मिक रूप से क्या है? ताज़ी हवा जो है, हमारा जो आत्मिक ऑक्सीजन है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना, परमेश्वर से बातचीत करना, आत्मिक रीति से बातचीत करना। जब भी मौका मिलता है, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सवेरे 5, 7 बजे, जो भी है, आप मन में प्रार्थना करते रहिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इफिसियों उसका 6वां अध्याय 18 पद। इफिसियों उसका 6वां अध्याय 18 पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर समय, एक समय नहीं, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती किया करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो ये सांस है, ये फ्रेश एयर हमें ऐसे लेना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, अगर हम सांस फ्रेश एयर की नहीं लेंगे तो हम जल्दी बीमार हो जाएंगे या फिर यहाँ से निकल जाएंगे इस दुनिया से, है ना। सांस लेना बहुत ज़रूरी है। और प्रार्थना एक प्रकार का आत्मिक सांस है। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसके नाम की महिमा करिए,
जो भी ज़रूरत है आपकी, उसको विनती के रूप में, निवेदन के रूप में उसके सामने रखिए, सांस के समान है। लगातार लगातार आप स्टडी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने मन में, आत्मा में प्रार्थना करते रहिए। पहला थेसलोनियो 5:17, पहला थेसलोनियो और उसका 5:17 में आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए, बहुत अच्छा परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सुनिए, क्या लिखा हुआ है? निरंतर निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, बिना अंतर के, बुझना नहीं है। जैसे कैंडल बुझ जाती ना थोड़े समय, नहीं, लगातार जलते रहना आत्मा में। ये फ्रेश एयर है, ताज़ी हवा प्रभु में, आत्मिक रीति से, जो हमें बढ़ने में सहायक होगी। तीसरी बात, अच्छा खाना खाया है और फ्रेश एयर भी ले लिया। अब भाई एक्सरसाइज की भी तो ज़रूरत है, एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है कि नहीं? अगर खाना खा लिया और अगर ऐसे सो गए तो फिर खाना पचेगा नहीं। अगर हम परमेश्वर का वचन पढ़ लिए और उस पर मनन नहीं किए तो साहब कैसे काम चलेगा? एक्सरसाइज की ज़रूरत है। जो हमने पढ़ा है उसको हम प्रैक्टिस में लाएं। जो कुछ भी हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है उसको प्रैक्टिस में लाएं। ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तो भाई खाना नहीं पचेगा और हम आत्मिक ग्रोथ में नहीं बढ़ पाएंगे, आत्मिक विकास में नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। हमारा आत्मिक विकास स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। मैं पढ़ूंगा आपके लिए जेम्स अर्थात याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय 22 से 25। सुनिए, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, सिर्फ पढ़ने वाले नहीं या सुनने वाले नहीं है, लेकिन चलने वाले। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। ये है। तो हमको प्रैक्टिकली, प्रायोगिक रूप में परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, रेगुलर एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज करना। उसके बाद हम देखेंगे भाई, जब ये सब काम करते हैं तो थक भी जाते हैं, है ना। कोई लोग दोपहर में आराम करते, कोई लोग शाम को आराम करते, कोई लोग रात में आराम करते हैं कि नहीं। एक्सरसाइज के बाद थोड़ा आराम की ज़रूरत है। तो जब कभी भी हमारे सामने मुश्किलात आती हैं, डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, चिंता नहीं करना है, चिंता नहीं करना। अरे अरे क्या होगा, अरे बाप रे बाप ये हो गया, बताइए भला। उसी में फिर हम अपने आप में इरिटेटेड हो जाते हैं, झुंझलाते। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है उसके वचन पर विश्वास में बने रहो, उस पर पूरा विश्वास रखे रहो। भजन संहिता 46:10, भजन संहिता उसका 46 अध्याय और 10 पद में क्या लिखा हुआ है? सुनिए, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सो वी रेस्ट इन द लॉर्ड। हम प्रभु के ऊपर सारी चिंता डाल दिए थे। प्रभु तू देख ले, अब ये जो परेशानी है, ये समस्या है, ये टेम्पटेशन आदि, प्रभु तू इसमें सुधि ले ले। मैं कुछ कर नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकती। मैं प्रभु तेरे वचन पर विश्वास में बस दृढ़ हूँ, अटल हूँ, अटल हूँ। ठीक है, तो हमें प्रभु परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास से आगे बढ़ना है। अच्छा, पांचवी बात क्या है? हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो क्लीन सराउंडिंग, हमारा जो चारों तरफ का वातावरण जिसे हम कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। अगर ज़्यादातर प्रदूषित होगा तो बदबू आएगी, एयर साफ नहीं होगा तो फिर उससे फिर हमारे को बीमारी भी आ जाएगी। आत्मिक रीति से भी क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन सराउंडिंग, हमारा वातावरण चारों तरफ पवित्र हो, बुरा ना हो, है ना।
कभी कभी हम ऐसे संगति में फंस जाते हैं जो बुरा होता है, बुरे लोग गंदे जोक्स करते हैं, ऐसे लोग जो किसी के बारे में गॉसिपिंग करना शुरू करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो अश्लील चित्र देखते हैं, पोर्नोग्राफी वगैरह देखते हैं। ये गंदे हैं, ये ईवल, ये बुरी बातें हैं। अगर हम इसी में शामिल हो जाएंगे तो भाई हमारा मन गंदा होगा, हम भी उनके साथ ठहाका मार के हंसेंगे गंदे जोक्स पर। तो हमारा सराउंडिंग जो वातावरण हो क्या होना चाहिए? क्लीन, साफ सुथरा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। नहीं तो फिर वही बीमारी आ जाएगी साहब, आत्मिक रूप से भी हम बीमार हो जाएंगे। भजन संहिता उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद इसी के बारे में कुछ कहता है। आइए देखते हैं क्या कहता है परमेश्वर का वचन। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वह पुरुष। अब पुरुष का मतलब स्त्री से भी है ना, पुरुष स्त्री, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ठीक है, और ना पापियों के मार में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। कहने का मतलब ये व्यक्ति धन्य है, ये पुरुष धन्य है, ये स्त्री धन्य है, जो दुष्टों की जो युक्तियां हैं, प्लानिंग है, खराब लोग, उल्टी सीधी बातें प्लान करने वाले, उनके साथ फेलोशिप, उनके साथ संगति नहीं रखता। और न पापियों के मार में खड़ा होता, मतलब अरे भाई देखें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अरे देखो देखो देखो, पापियों के मार में खड़ा नहीं होता। और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, ना वो वहां पर जाता है, ना वहां पर खड़ा होता है, और ना वहां पर बैठता है। ऐसी संगति जो ईवल है, खराब है, बुरी है, उससे वो अलग रहता है। क्लीन एनवायरनमेंट है, साफ वातावरण। किसकी संगति में बैठता है? वो अच्छे लोगों के, पवित्र लोगों के, विश्वासियों के, या अच्छे अगर विश्वासी भी नहीं है लेकिन सच में और तरह से अच्छे हैं, कोई बात नहीं, उनके साथ हम बैठ सकते हैं, है ना। लेकिन गंदे विचारधारा वाले, मजाक करने वाले, थर्ड क्लास मजाक करने वाले, परमेश्वर का मजाक उड़ाना और उल्टी सीधी बातें बोलना, गाली बकना, ऐसी जगह पर बैठना जहाँ पर गलत टीवी प्रोग्राम चल रहा है, नेट वगैरह, हमें उसमें नहीं लेना भाग। ये क्लीन एनवायरनमेंट नहीं, गंदा एनवायरनमेंट है, वैसे ही हो जाएंगे। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और बाइबल में भी यही बात लिखा हुआ है। तो आपको और मुझको सावधान रहना है, ठीक है। ये पांचवी बात है। छठवीं बात क्या है? अरे साहब, हमें लविंग केयर चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर के बढ़ना चाहिए। हम अकेले अपने आप में जी नहीं सकते हैं। अगर आपने देखा होगा, दो चिड़ियां जब साथ रहती हैं, चुई 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 करती रहती हैं और बहुत एंजॉय करती हैं, कभी लड़ भी पड़ती हैं, लेकिन उनमें से अगर एक मर जाए तो दूसरी भी बहुत जल्दी मर जाती। क्यों? क्योंकि उसको एक दूसरे का केयर चाहिए। उसी प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन में भी एक दूसरे की केयर की जरूरत है, हमें एक दूसरे का साथ चाहिए होता। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि दो एक से अच्छे होते हैं। मैं पढ़ूंगा इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय 25 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और 25 पद में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ संगति करना ना छोड़े, विशेष करके जैसे जैसे हम अंतिम दिनों की तरफ आते हैं। सुनिए इब्रानियों 10:25, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यही किया करो। ठीक है, तो हमें चर्च जाना है, मीटिंग्स में जाना है, बाइबल स्टडी में जाना है, क्वायर में जाना है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं चर्च के, एक दूसरे के साथ संगति रखना। अगर चर्च नहीं जा सकते तो घर में बाइबल स्टडी कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। ये संगति बहुत ज़रूरी है एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे को हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं, ना। तो इस प्रकार से लविंग केयर हमें एक दूसरे के साथ करते हैं। आखिरी लेकिन अंतिम बात बहुत ज़रूरी है, और वो है टाइम टू टाइम हमें चेकअप करना है। अब क्या होता है, कभी कभी
हम जब बीमार हो जाते हैं या थोड़ा सा ठीक नहीं लगते, हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर साहब चेक करिए, मेरा दांत दर्द हो रहा, मेरे आँख में प्रॉब्लम है, ज़रा देखिए ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं। तो हमें समय समय पर अपना शारीरिक जो अवस्था है उसको चेकअप करना डॉक्टर से। उसी प्रकार से आत्मिक रीति से भी हमें चेक करना है, मैं ठीक जगह चल रहा हूँ, ठीक से चल रही हूँ, ठीक से चल रहा हूँ, कहीं पाप तो नहीं मेरे जीवन में, कोई वायरस तो नहीं घुस गया, आत्मिक वायरस, कहीं मैं गॉसिपिंग में या कानाफूसी में तो नहीं लगा हूँ, या मैं लालच या चीटिंग तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये टाइम टू टाइम हमें चेकअप करना है। अब यही बात पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 9 और 27 में। पहला कुरिन्थियों उसका 9 और 27 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ यहाँ पर कि परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को डिसिप्लिन में लाता है, चेकअप करता है, कहीं मुझ में कोई खराबी तो नहीं है, मैं दूसरों को प्रचार कर रहा हूं और मैं खुद ही वैसे ही जा रहा हूं, बह रहा हूं पानी के, संसार के बहाव के साथ। नहीं, हमें चेकअप करना है, मैं पिछले साल कैसा था, क्या इस साल मैं बढ़ी हूँ? अगर नहीं बढ़ी हूँ या नीचे जा रही हूँ, सड़ रहा हूँ मैं आत्मिक रीति से, तो क्या प्रॉब्लम है? कहीं परमेश्वर के वचन को डाउट तो नहीं कर रहा हूँ? प्रार्थना में कोई कमी तो नहीं आ गई? दान देने में कोई कमी तो नहीं आ गई? एक दूसरे के साथ फेलोशिप करने में तो कमी नहीं आ गई? ये चेकअप करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और मेरे लिए। सो मेरे प्रियो, आज हमने देखा पहली बात अच्छा पौष्टिक खाना, दूसरा फ्रेश एयर, तीसरा रेगुलर एक्सरसाइज, चौथा रेस्ट, पांचवा साफ वातावरण, छठवां एक दूसरे की केयर और सातवां अपने आप को चेकअप करते रहें। परमेश्वर इसमें आपकी अगुवाई करे।